भारत में लगभग हर माता-पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन क्या शिक्षा का अधिकार किसी को अपने पसंदीदा स्कूल में दाखिले की गारंटी देता है? आज हम इसी बड़े सवाल पर आए एक ऐतिहासिक अदालती फैसले को समझने वाले हैं। तो यही वो सवाल है जो सालों से उलझा हुआ था। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले ने इस पर से कह सकते हैं सारा कंफ्यूजन हटा दिया है। और अदालत का जवाब बिल्कुल साफ था, नहीं। कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि शिक्षा का अधिकार मिलना एक बात है और अपनी पसंद के स्कूल में दाखिले का अधिकार मिलना वो दूसरी बात है। और ये दोनों एक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इस पूरे फैसले को ठीक से समझने के लिए चलिए उस खास मामले में थोड़ा और गहराई से चलते हैं जिसने इस मुद्दे को सबके सामने ला खड़ा किया। तो ये कहानी शुरू होती है एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल मिला, लेकिन उस स्कूल ने बच्चे को वेटिंग लिस्ट में डालकर एडमिशन देने से मना कर दिया। फिर सरकार ने एक दूसरा अच्छा स्कूल ऑफर किया जो पेरेंट्स के प्रेफरेंस लिस्ट में भी था, लेकिन पेरेंट्स ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और पहले वाले स्कूल में ही एडमिशन के लिए सीधे कोर्ट चले गए। तो सवाल यह है कि कोर्ट अपने फैसले पर आखिर पहुंचा कैसे? चलिए इसके पीछे की जो कानूनी सोच है उसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अदालत ने यहाँ एक बहुत ही जरूरी लाइन खींची है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसी एक खास पसंदीदा प्राइवेट स्कूल में सीट दिलाने की नहीं है। मतलब वो एक इच्छा हो सकती है, लेकिन वो कानूनी अधिकार नहीं है। फैसले में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई एक्ट का असली मकसद क्या है, और वो मकसद है सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, यानी अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड के बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में लाना ताकि सबको बराबर मौके मिले। इसका मकसद किसी एक की पसंद पूरी करना नहीं है। और देखिए, कोर्ट के अपने शब्दों में ये बात कितनी साफ है। आरटीई का उद्देश्य सामाजिक समावेशन और समान अवसर देना है, ना कि पसंद के स्कूल पर जोर देने का अधिकार देना। ये एक लाइन ही सच कहूं तो इस पूरे फैसले का सार है। कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही कि जो सरकारी प्रक्रिया है, जैसे कि ये कंप्यूटराइज्ड लॉटरी, उसका सम्मान करना ही होगा। सिर्फ इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि लॉटरी का नतीजा अपनी पसंद का नहीं आया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सरकार ने उस पेरेंट को एक दूसरे सही स्कूल में एडमिशन का ऑफर दिया तो वो एक वैलिड ऑफर था। उसे ठुकराकर पहले स्कूल के लिए जिद करना कानून के हिसाब से सही नहीं माना जा सकता। इसके बाद अदालत ने टाइमलाइंस यानी समय सीमा को लेकर भी एक बहुत कड़ा और जरूरी पॉइंट रखा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि एडमिशन का अधिकार सिर्फ उसी एकेडमिक साल के लिए होता है। अगर वो साल खत्म हो गया तो पुराने दावे के आधार पर अगले साल एडमिशन नहीं मांगा जा सकता। भाई, स्कूलों का पूरा सिस्टम एक टाइम टेबल पर चलता है और उसे इस तरह से बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इस पूरे कानूनी बहस से हटकर ये समझते हैं कि आम लोगों के लिए, हम सब के लिए इस फैसले का असल मतलब क्या है, इसके सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। तो पेरेंट्स, टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ बातें एकदम साफ हैं। पहली, आरटीई कानून शिक्षा की गारंटी है, किसी खास स्कूल की नहीं। दूसरी, जो सरकारी लॉटरी प्रक्रिया है उसे मानना होगा। तीसरी, अगर एक सही स्कूल का ऑफर मिलता है और उससे ठुकरा दिया जाता है तो उस साल के लिए मौका हाथ से जा सकता है। और आखिर में, कानून का फोकस अवसर देने पर है, पसंद पूरी करने पर नहीं। तो ये फैसला एक कानूनी सवाल का जवाब तो दे देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सामाजिक सवाल भी खड़ा करता है। एक ऐसी व्यवस्था कैसे बने जो समाज में सबको बराबर मौका भी दे और साथ ही किसी की अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा पाने की इच्छा का भी सम्मान करे। इसी संतुलन को खोजना शायद यही असली चुनौती है।